श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं चंचल शर्मा आप सभी का अन्नपूर्णा की रसोई चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मावा बर्फ़ी या मावा कोकोनट बर्फ़ी। इसको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। अब मैंने यहाँ पर 250 ग्राम खोआ लिया है, जो कि फ्रीज़ में रखने की वजह से थोड़ा टाइट था, तो मैंने इसको किसनी की मदद से यहाँ पर किस दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ 8-10 हरी इलायची ली है, जिनको मैंने खलबत्ते में इस तरीके से कूटकर बारीक कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ 250 ग्राम गरी का बुरादा लिया है या नारियल का बुरादा, और इसके साथ ही मैंने जो खोआ यहाँ पर किसा हुआ था वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसमें हम कूट कर बारीक की हुई हरी इलायची ऐड कर देंगे। इसके बाद दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई में 700 ग्राम शक्कर ऐड करेंगे व 1 कप पानी ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसको एक फुल गैस पर रखते हुए पिघलने के लिए शक्कर को छोड़ देंगे। अब दूसरी तरफ हम एक प्लेट लेंगे, जिसमें हम 1 चम्मच घी लगाकर उस प्लेट को अच्छी तरीके से पूरे किनारों तक ग्रीस कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ प्लेट को ग्रीस कर लिया है। देखिए, आप जैसा देख सकते हैं, मैंने पूरा अच्छी तरीके से बाहर के किनारों तक घी को लगाया है, ताकि हम जो बर्फ़ी बनाकर इसमें फैलाएंगे वो चिपके ना। दूसरी तरफ अब हमारी शक्कर पिघल गई है और चाशनी हमारी जो है उबलने लगी है। इसी तरह से इसको कुछ देर उबलने देंगे। तब तक अब हम बुरादे और खोए के मिक्सचर को अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए मैश कर लेंगे, ताकि खोए के पार्टिकल और जो बुरादा है वो आपस में अच्छी तरह मैश होकर एक पाउडर फॉर्म में रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इन्हें अच्छे से मसल कर मिला लिया और ये किस तरीके से एक पाउडर रेडी हुआ है, जिसमें बराबर ही खोए के पार्टिकल्स और गरी के बुरादे के पार्टिकल्स हैं। अब जो चाशनी है हमारी वो किनारों से लगने लगी है। इसका मतलब कि हमारी चाशनी बनकर पूरी तरह रेडी हो चुकी है। तो हम इसको एक कटोरी के पानी लेंगे और उसमें डालकर चेक करेंगे। पानी में डालने के बाद हम देखेंगे क्या इस चाशनी की एक गोली बनकर तैयार हो रही है। अगर एक गोली बन रही है इस तरीके से उठाने पर, इसका मतलब चाशनी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब आप देखिए किस तरीके से मैं इसको उठा रही हूँ और एक गोली सी बन रही है। अभी मैं उठा के आपको दिखाऊंगी। देखिए, जो मेरे हाथ में थी वो एक चाशनी की गोली थी, और इतने में लगभग 2 मिनट और हो चुके हैं इस प्रोसेस के बीच। इस बीच ये चाशनी पूरी तरह रेडी हो गई है। अब हम इसमें धीरे धीरे कर अपना बनाया हुआ खोए का जो मिक्सचर है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इस तरीके से एक चम्मच से हम इसको बीच बीच में चलाते हुए ऐड करेंगे, ताकि जो चाशनी के साथ ये मिलता जाए और कहीं भी इसमें जो है लम्प्स ना पड़े और अच्छी तरीके से ये मिलता जाए। इस तरीके से हम किनारों से लगाते हुए या इस तरीके से बराबर मिलाते हुए हम इस मिक्सचर को एक सा मिला लेंगे। अब हम जो ग्रीस की हुई थाली थी उसमें इस मिक्सचर को धीरे धीरे करते हुए चम्मच की हेल्प से निकाल लेंगे। देखिए, जो मिक्सचर है मैं इसको ग्रीस की हुई प्लेट में इस तरह से निकाल रही हूँ, और क्योंकि मैंने प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस किया हुआ था, तो सिर्फ प्लेट को हिलाने से ही मेरा ये सेट हो गया है। और अगर आपका ना हो तो आप धीरे धीरे चम्मच से भी इसे फैला सकते हैं। इसके बाद हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर पर ही इसको ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर गरी के बुरादे से इसको सजा भी सकते हैं, जैसे मैं इसको सजा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर सूखा गरी का बुरादा ऐड किया था। आप चाहें तो अपने जो 250 ग्राम बुरादा लिया है उसी में से थोड़ा सा 2 चम्मच बुरादा को बचा सकते हैं इसको सजाने के लिए, या अलग से भी ले सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे के बाद मैं अब इसको चाकू की मदद से इस तरीके से काट काट कर जो है तैयार कर रही हूँ। ये देखिए कैसे इसमें कट्स लगते जा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये देखिए आप, अब धीमे धीमे करते हुए मैं इसमें कट्स लगा रही हूँ। अब एक तरफ से कट लग चुके हैं, सिमिलरली अब हम दूसरी तरफ से भी इसी प्रकार इसमें कट्स लगा लगा कर रेडी कर रहे हैं। ये देखिए आप कितने सुंदर इसमें कट्स लग रहे हैं। अच्छी तरीके से इसमें अभी मुझे कट लगाते हुए बन रहा है। 2 घंटे में ये ठंडा हो चुका है। आप इसे ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे तो ये ज़्यादा टाइट हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे ये कुछ गीला सा था, तो मैंने इसको तकरीबन 1-2 घंटे के लिए और रहने दिया। और अब 1-2 घंटे बाद मैं अब इसको आपको निकाल के दिखाऊंगी कि मेरी बर्फ़ी की स्लाइसेस कितनी अच्छी जमी हुई हैं।
अगर मैं उसको पहले निकालती तो वो शायद टूट जाती, इसलिए मैंने उनको अच्छे से ठंडा होने दिया। इसलिए आप भी बर्फ़ी को जब भी जमाएं तो उसको अच्छे से ठंडा होने दें, उसके बाद ही उसको निकालें। अदरवाइज़ आपकी बर्फ़ियाँ भी निकालते में टूट सकती हैं। ये देखिए अब मेरी बर्फ़ी कितने सुंदर तरीके से निकल के जो है आप लोगों के सामने, देखिए कितने अच्छे से प्लेट में, आप देखिए कितने अच्छे से जो है पूरी की पूरी स्लाइसेस अलग हो रही हैं। ये देखिए आप यहाँ पर। ये बर्फ़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको फास्ट में भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे होली के त्यौहार वगैरह पे बनाकर अपने गेस्ट्स को भी सर्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सभी को ये बर्फ़ी बहुत पसंद आती है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट कर कर बताएं कि यह कैसी बनी और आपके परिवार में सभी को ये कैसी लगी। देखिए कितनी सुंदर थिक एक बर्फ़ी बनकर रेडी हुई है। देखिए कितनी थिक बर्फ़ी है। अब यहाँ पे मैं आपको बर्फ़ी की जो है मोटाई भी दिखा रही हूँ। देखिए कितनी थिक और सुंदर बर्फ़ियाँ बनकर हमारी रेडी हुई हैं, बिल्कुल चौकोर चौकोर। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। इस तरीके से आप भी बर्फ़ी बनाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।